डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको विस्तार से बताऊँगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और इसका क्या काम है। तो ध्यान से देखिएगा। रेजिस्टर इज ए कंपोनेंट which is used to control the current and drops voltage। मतलब रेजिस्टेंस एक वैसा कंपोनेंट है। रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट, रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है विच इज यूज टू कंट्रोल, जो करेंट को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। करेंट को कंट्रोल करने के लिए और वोल्टेज को घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब रेजिस्टेंस का दो काम हो गया। पहला काम हो गया करेंट को कंट्रोल करना, मतलब करेंट को आवश्यकता अनुसार जाने देना, और दूसरा काम हो गया वोल्टेज को घटा देना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश लेटर आर, मतलब रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कहीं पर अगर आर लिखते हैं बड़ा या कैपिटल आर, तो इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। इट्स मेजरिंग यूनिट इज ओम, इसका जो यूनिट है नापने का उसको ओम कहा जाता है। जैसे किलोग्राम को नापने के लिए, जैसे वजन को नापने के लिए किलोग्राम, लंबाई को नापने के लिए किलोमीटर, समय को नापने के लिए घंटा का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस को नापने के लिए ओम शब्द का उपयोग किया जाता है। इसे यूनिट कहते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। यूनिट ओम जो है वह छोटा है, इसलिए व्यवहार में दो बड़े यूनिट किलो ओम और मेगा ओम बनाए गए हैं। मतलब इस तरह से रेजिस्टेंस के तीन यूनिट हो गए। पहला ओम, दूसरा किलो ओम, तीसरा मेगा ओम हो जाते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं रेजिस्टेंस के प्रकार पर। तो आप जान लें कि रेजिस्टेंस 6 प्रकार के होते हैं। 6 टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। पहला का नाम हो गया कार्बन रजिस्टर, दूसरा का नाम हो गया वायर बॉन्डेड रजिस्टर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है फिक्स्ड, यहाँ लिखा हुआ है टैग टाइप, और यहाँ लिखा हुआ है रिहोस्टेट। मतलब वायर बॉन्डेड रजिस्टर 3 तरह का होता है: फिक्स टाइप, टैग टाइप, रिहोस्टेट टाइप। ये तीसरा हुआ। चौथा का नाम है VDR। पांचवा का नाम है थर्मिस्टर। यहाँ थर्मिस्टर भी 2 तरह का होता है, एक का नाम NTC है, दूसरे का नाम PTC है। और छठा का नाम है मेटल फिल्म रजिस्टर। सातवां का नाम प्रीसेट रजिस्टर कह सकते हैं। ये प्रीसेट रजिस्टर को लिखा हुआ है सेमी वेरिएबल रजिस्टर, मतलब प्रीसेट रजिस्टर को सेमी वेरिएबल रजिस्टर भी कह सकते हैं। और आठवां हो गया पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर को वेरिएबल रजिस्टर भी कह सकते हैं। इसका 2 वेराइटी है, एक का लिखा हुआ है यहाँ पर लीन और दूसरे को लॉग लिखा हुआ है। अब हम इस सब के बारे में बारी से समझाएंगे। सबसे पहले आपका हम समझाएंगे यहाँ पर नंबर 1 में जो कार्बन रजिस्टर था उसी को हम पहले समझाएंगे। तो देखिए कार्बन रजिस्टर, शुद्ध कार्बन में अलग अलग तरह की अलग अलग मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं।
मतलब मूल पदार्थ इसका कार्बन है, जिसमें कुछ कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल मिलाने से ये प्रतिरोध का काम करने लगते हैं। ये 1 ओम से कई मेगा ओम तक के बनाए जाते हैं। इनका पावर रेटिंग 1/8 वाट से 3 वाट तक का होता है। कार्बन रजिस्टर का आकार बहुत छोटा होता है, जिससे कार्बन रजिस्टर का आकार बहुत छोटा होता है, जिससे उन पर उनका मान स्पष्ट रूप से लिखना कठिन हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन पर अलग से कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जो हम अभी आपको बताएंगे। अभी हम कह रहे थे कि कार्बन रजिस्टर आकार में बहुत छोटा होता है, इसलिए उन पर उनका वैल्यू का अंकन करना बहुत मुश्किल होता है। अतः इन्हें कुछ रंगों के कोड के प्रयोग से वैल्यू को लिखा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध पर 3 कलर रिंग प्रोवाइड किया जाता है माने दिया जाता है, जिनकी सहायता से प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। चौथा कलर रिंग भी होता है, जिससे टॉलरेंस का पता चलता है। टॉलरेंस का मतलब है कि 3 रंगों के प्रयोग से जो वैल्यू मिलता है वो ऑथेंटिक नहीं होता है, सही नहीं होता है, कुछ उसमें कमी बेसी हो जाती है। उसी कमी बेसी को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस अनुमानित होता है, परसेंट के रूप में होता है, 100% शुद्ध नहीं होता है। दूसरा रेजिस्टेंस जो है उसका नाम होता है वायर बाउंडेड रजिस्टर। वायर मतलब तार, बाउंडेड माने लपेटा हुआ रजिस्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें तार है, तो चीनी मिट्टी या सिरामिक इंसुलेशन के ट्यूब पर नाइक्रोम, यूरेका, मैंगानीन, कैंथल और टंगस्टन का तार लपेट कर बनाया जाता है। इन तमाम तारों को हम ट्यूब पर लपेट देते हैं, इसीलिए इसका नाम वायर बाउंडेड रजिस्टर होता है। तार की लंबाई एवं SWG नंबर पर प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और जैसे जैसे SWG नंबर घटेगा वैसे वैसे इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ये प्रतिरोध अधिक पावर रेटिंग के होते हैं। मतलब कार्बन रजिस्टर में जो पढ़ा था हमने कि इसका रेटिंग बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिक पावर पर काम करते हैं। लेकिन ये जो है वायर बाउंडेड रजिस्टर, ये अधिक पावर रेटिंग के होते हैं, मतलब अधिक इलेक्ट्रिक पावर इसके थ्रू हम पास करा सकते हैं। तापमान का इन पर लगभग न के बराबर असर होता है। इनका आकार बड़ा होने के कारण इनके ऊपर मान एवं पावर रेटिंग लिखना आसान होता है। मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि जो कार्बन रजिस्टर मैंने पढ़ा था उन पर उनका वैल्यू लिखना संभव नहीं है, लेकिन ये जो वायर बाउंडेड रजिस्टर है बड़ा होने के कारण इस पर हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं। अब आइए तीसरा रेजिस्टेंस का नाम है LDR। इसका नाम लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। लाइट पर इसका वैल्यू निर्भर करता है। इसका मान इस पर पड़ने वाली रोशनी पर निर्भर करता है, इसलिए इसका नाम है लाइट डिपेंडेंट, लाइट पर डिपेंड करने वाला। कम रोशनी में इसका मान अधिक और अधिक रोशनी में कम होता है। मतलब अगर इसको हम अंधेरे में ले जाएं
तो इसका मान बढ़ेगा, और जब इसको हम प्रकाश के तरफ ले जाते हैं तो इसका मान धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट तथा नाइट लैंप के लिए ऑटोमेटिक सर्किट बनाने में होता है। मतलब एलडीआर जो है इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट के रूप में कर सकते हैं। गली में जब हम इसको लगाते हैं तो दिन के समय जब सूर्य उग जाता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होने के कारण ये आपका इमरजेंसी लाइट के सर्किट को कट ऑफ कर देता है, और रात्रि में जब इसका मान बढ़ता है रेजिस्टेंस का तो सर्किट को ऑन कर हो जाता है और इमरजेंसी लाइट स्ट्रीट का जलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। उसी तरह से एक चौथा रेजिस्टेंस भी है जिसका नाम है VDR, मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। यह भी जस्ट उसी तरह का है, लेकिन अंतर यह है कि वोल्टेज पर डिपेंड करता है। उसका काम था लाइट पर डिपेंडेंट करना और इसका काम है वोल्टेज पर डिपेंडेंट करना। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और अगर वोल्टेज घटेगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक घट जाएगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि अधिक वोल्टेज की अवस्था में वह एक्स्ट्रा वोल्टेज को रोक देता है। पांचवा का नाम है थर्मिस्टर। थर्मो माने ताप होता है, मतलब इसका मान ताप पर निर्भर करता है। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है NTC। NTC का मतलब होता है नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट। दूसरा है PTC, मतलब पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट। मेटल फिल्म रजिस्टर यह कार्बन रजिस्टर के जैसा होता है। अंतर सिर्फ यह है कि इसमें कार्बन के स्थान पर मेटल की पतली परत लगाई जाती है। अब ये जो मेटल फिल्म रजिस्टर है इसका प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1, ये कार्बन रजिस्टर से अधिक स्टेबल होते हैं, और दूसरा ये कार्बन रजिस्टर की तुलना में कीमती होते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। और इसी तरह से हम आपके लिए एक नए वीडियो भेजते रहेंगे। धन्यवाद।